एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक रॉड है जिसका मास है m, लेंथ है l, और इससे a डिस्टेंस पर एक छोटा सा मास रखा हुआ है, स्मॉल है। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन रॉड बाय पार्टिकल। ओके, अब कई लोग कह रहे होंगे सर ये क्या है? तो भाई रॉड से पार्टिकल पे निकालो या पार्टिकल से रॉड पे निकालो, बात एक ही है, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। ठीक, तो जिस फोर्स से रॉड अट्रैक्ट कर रही होगी उसी फोर्स से। अब इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये काम हमने कहां किया था, निकाला था ना फोर्स। और फोर्स कितना आया था अगर आपको याद हो तो 1/4πε0। हाँ जी, जल्दी भेज दीजिए मुझे चैट पे, याद है कि नहीं याद है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, लैम्डा ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए पहले तो, क्यू चार्ज रखा हुआ ना, 1/4πε0 लैम्डा एल क्यू बाय, हाँ जी, ए एल प्लस ए। तो अब ये तो हमने किसके लिए बताया आपको, ये जो फॉर्मूला था ये तो हमें याद था, अभी कुछ दिन पहले ही हमने किया हुआ। अब ये अगर याद है तो देखिए ऊपर वाला फोर्स कैसे निकालेंगे। फोर्स हमारा आ जाएगा 1/4πε0 की जगह माइनस जी। नाउ व्हाट इज दिस लैम्डा एल? लैम्डा यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इंटू एल करेंगे तो एम आ जाएगा, तो माइनस जी एम, स्मॉल क्यू की जगह एम ए एल प्लस ए, ये मेरा फोर्स आ गया बिटवीन अ रॉड एंड अ पार्टिकल। माइनस का मतलब एट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये है अगर हमारे पास कोई आर्क है तो ये हमारा आर्क रहा, ये हमारा सेंटर है, और इस सेंटर पे ये आर्क जो एंगल बना रहा है, प्लीज यहां पे फिर से ध्यान रखिएगा कि ये एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, ये जो एंगल, हाफ एंगल आपको दिया गया है, ये थीटा दिया गया, यानी ये पूरा एंगल 2 थीटा होगा। क्लियर? अब यहां आपने लेट से इसको चार्ज दे दिया Q, तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर हो जाएगी, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपकी आती है 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर साइन थीटा बाय थीटा। ओके, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अब सपोज आपके पास एक बिल्कुल ऐसा ही आर्क है जो सेंटर पर हाफ एंगल थीटा बना रहा है, टोटल एंगल 2 थीटा बना रहा है, ये आपका थीटा एंगल हो गया बेटा। क्लियर? इसका मास आपको m दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि फील्ड क्या हो जाएगी, फील्ड ड्यू टू दिस आर्क। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये यहां कुछ नहीं है, ये तो मैंने आपको एंगल बताने के लिए लाइन बनाई हुई है, केवल आर्क है वहां पे। ठीक है, हाँ, E इज इक्वल टू, ऊपर फॉर्मूला देखिए और खुद ब खुद आपका रिजल्ट आ जाएगा, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, हाँ जी, साइन थीटा बाय थीटा।
तो इस तरह से आप ग्रेविटेशनल फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी है। ओके, ये चीज हमने डिराइव नहीं की थी, तो यहां पे पोटेंशियल भी लिख लीजिएगा। पोटेंशियल तो डिराइव करने की जरूरत भी नहीं है, सबको पता ही है क्या होता है। तो पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r। अब जरा इधर देख लें, यहां पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, -Gm/r। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अगर रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो, अगर आप सेंटर पे पोटेंशियल निकालेंगे तो वो हमेशा kq/r आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग कैविटी। यहां पे हमने आपको चार्ज दिया हुआ है, ये चार्ज आपका है रो, क्लियर, और ये आपकी कैविटी है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये कैविटी रही, इसके अंदर कोई पॉइंट है P, ठीक। तो जब हमने इसको डिराइव किया था तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या आता था, ρ/3ε0, ठीक है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमने इसे किया था वेक्टर C1 C2, क्लियर, सबको याद है। ओके, तो अब अगर मैं इसकी जगह कह दूंगा क्या है, हाँ जी, मास दिया हुआ है और मास में एक इस तरह से कैविटी बनी हुई है, तो वहां पर भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, बिल्कुल सही बात, तो ρ/3 तो ऐसे ही लिख देंगे, 1/ε0 की जगह -4πg लिख देंगे, और C1 C2 ये मेरा वेक्टर आ जाएगा। तो ये C1 से C2 के बीच का डिस्टेंस निकालिएगा, एक लाइन में आपके आंसर आएंगे बेटा, दूसरी लाइन नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप बड़ी सिंपल वे में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हम लिख सकते हैं, ओके, वेयर लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी। हमारे पास एक सिलेंडर हमें दिया हुआ है जिसकी वॉल्यूम डेंसिटी रो गिवन है, ये रो कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका आपका रेडियस जो है वो a है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू रो इनटू एरिया। ओके, अब अगर मैं बात करूं पहले आउटसाइड की, तो आउटसाइड की जब मैं बात करूंगा तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है 1/4πε0 2λ/r, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। लाइन चार्ज की वजह से ये था, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत आसान हो गया, -g इसकी जगह रखा, ठीक है, ओके, 2λ/r, तो ये मेरा आ गया -g2, यहां लिख दिया मैंने, रो एरिया जो है वो हो जाएगा πa²/r, ये मेरा E आउटसाइड का फॉर्मूला बन गया एक लाइन में, अगर मुझे इलेक्ट्रो का फॉर्मूला याद है तो। इस पे कोई डाउट हो तो बोलिए। अब देखिए ई सरफेस की जब आप बात करेंगे तो सरफेस में क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू a, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा -2g πa²/a, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। ओके, तो ये आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप E इनसाइड की बात करेंगे तो आप बिल्कुल वायर की तरह यूज कर सकते हैं, बट फिर आपका फॉर्मूला होगा 1/4πε0 लैम्डा इनसाइड into 2/r when r is less than a। ये समझ में आया बेटा?
लैम्डा इनसाइड मतलब हाँ वो फ्लक्स वाली चीज से हमने किया था बेटा। तो ये गॉसियन सरफेस हम ले लेंगे और यहां पे जो चार्ज हमारा होगा उसके लिए हम लिखेंगे लैम्डा इन। मान लीजिए ये मेरा रेडियस है आर, ठीक। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स रो इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। क्या ये आ रहा है बेटा, चेक कीजिए, ठीक। तो इसको जब आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये 2 से यहां ये 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से ये आर कट जाएगा। आप इसे सिंपली लिख सकते हैं रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखिएगा सॉलिड सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड रो के टर्म्स में इस तरह से आ जाएगा। अब अगर आपको ग्रेविटेशन में निकालना है तो क्या करना है, रो को ऐसे ही रखिए, आर को ऐसे ही रखिए और 2 को भी ऐसे ही रखिए। एप्सिलॉन नॉट की जगह -4 पाई जी, यही तो हमारा फॉर्मूला था। 1/एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस बाय -4 पाई जी। ये मेरा आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे -2 पाई जी रो आर। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, किसके लिए, ग्रेविटेशन की फील्ड के। तो सपोज मेरे पास 2 शेल हैं, ये मास आउट कह रहे हैं और इसे हम मास इन कह रहे हैं। ये रेडियस आर है और ये रेडियस लेट्स से आर इन आर आउट कर लेते हैं, चलिए आर आउट, ठीक है। और आपको बताना है कि सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, वी सेंटर। तो आप सबको पता है, बहुत सिंपल था, पहले एक का लेंगे फिर दूसरे का लेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा -GM बाय आर इन। अब मैं इलेक्ट्रो वाले फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं, प्लस -GM आउट बाय आर आउट। इनकी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई थी, ठीक है ना। तो बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना है, -G से Q को रिप्लेस करना है मास से डिस्टेंस, तो R तो आपका दोनों में सेम है। क्लियर। अब जैसे कोई आपसे कहे कि यहां पे आप पोटेंशियल बता दीजिए, वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज दिस डिस्टेंस इज, आई एम कॉलिंग इट R, स्मॉल r, ओके। तो इसको P पॉइंट कह लेते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज -GM इन बाय R। ये तो इनसाइड वाले का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा क्योंकि पॉइंट उसके बाहर है, और ये आ जाएगा -GM आउट बाय R आउट। तो ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल गैलेक्सी दी हुई है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा गिवन है हमें, ओके। दिस इज लीनियर मास डेंसिटी। एक स्टार है, इसे स्टार के लिए हमने, इसका मास गिवन है, और ये इसके चारों ओर r रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है, ओके। आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी बतानी है, टाइम पीरियड बताना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपका आया। अब देखिए इसमें है क्या, एक तो आपको ये अगर स्टार कैसा मोशन कर रहा है, तो पहली चीज यहां पे आ गई, मोशन कैसा है भाई, सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन के लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ये समझ में आया, ठीक है। अब अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कहां से, ग्रेविटेशनल पुल से। अब ग्रेविटेशनल पुल होगा कैसे, तो भाई मैं यहां लिख सकता हूं m इंटू जी। नाउ माई दिस g इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड। कहानी समझ में आ रही है।
ठीक है, तो ये जी जो है यही ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल गया कि भाई मेरी फील्ड जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी की फील्ड क्या होगी, ये एक लॉन्ग वायर की तरह ट्रीट हो जाएगा, माइनस जी टू लेमडा बाई आर, ये मेरी जी आ जाएगी ड्यू टू गैलेक्सी, सिलिंड्रिकल गैलेक्सी की वजह से ये मेरी जी आ गई। तो मेरा फोर्स कितना आ गया, F इज इक्वल टू एम जी टू लेमडा बाई आर विद अ माइनस साइन। माइनस का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, टुवर्ड्स सेंटर होगा, क्लियर। तो ये जो मेरा फोर्स लग रहा होगा ये इस तरह से अंदर की ओर लग रहा है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब देखिए क्या होगा, ये जो फोर्स है ये क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ या ना, क्लियर, ओके। तो भाई एम से एम कट गया, आर से आर कट गया, ठीक है। हाँ, ये माइनस साइन हटा देना, अंडर रूट में कहोगे नहीं तो माइनस कहां से गया, माइनस का मतलब टुवर्ड सेंटर, इसलिए इसको हटा दिया, ठीक है। तो अब v ऑर्बिटल मेरी आ गई बेटा अंडर रूट 2g लेमडा। अरे कितनी इंटरेस्टिंग बात है बेटा, हमारा आंसर आ गया बेटा, ये हमारा आया है अंडर रूट 2g लेमडा। और आपको पता है टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर अपॉन वी, क्लियर। यहां पे आप देखेंगे कि आपका जो टाइम पीरियड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा।